बच्चों, मैं नीलम सिंह, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक शब्द, पाठ नंबर 9, विस्मयादि बोधक शब्द। ये अपने नाम से ही समझ में आ रहा है, विस्मय। जब ये किसी को विस्मय कर देता है अर्थात आश्चर्यचकित कर देता है या हैरान कर देता है, ठीक है। तो हम कब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं? जब भी कभी हमें दुख हो, हम विस्मित हो, अर्थात हम लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, दुख होता है या बहुत खुशी होती है, तो हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे दिया गया है, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य या ताजुब, हैरानी होना। यहाँ इसकी परिभाषा दी गई है, विस्मय, दुख आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मय आदि बोधक शब्द किससे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें दुख, हैरानी, आश्चर्य, इन सब चीजों का भाव पता चले, ठीक है। जिन शब्दों से हमें दुख, आश्चर्य, खुशी, इन सब का भाव पता चले, उनको हम विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आइए इनको देखते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, कुछ चित्र देखिए पहले। ये लड़का है और इसके आगे ये कितना बड़ा सांप है, ठीक है। अगर इमेजिन करो, आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप खड़े और आपके आगे बहुत बड़ा सांप आ जाए तो आप क्या हो जाएंगे? आप हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? अरे इतना बड़ा सांप! आपके मुंह से सबसे पहले यही वाक्य निकलेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए, अरे कितना बड़ा सांप है ये है। तो अरे जो शब्द है वो क्या दर्शा रहा है? वो विस्मित है, हैरान करने वाला शब्द है कि अरे इतना बड़ा भी सांप होता है, हमने इतना बड़ा सांप देखा है। तो जो अरे शब्द है वो क्या है? आपका विस्मय आदि बोधक शब्द है। इसी प्रकार से आप अगर दूसरा वाक्य देखें, वह आज खाने में मजा आ गया। वह आज खाने में मजा आ गया। जब मम्मा आपकी बहुत मेहनत के साथ कुछ अच्छा सा टेस्टी सा खाना बनाती है और आपको सच में मजा आ जाता है, तो आपके मुंह से क्या निकलता है कि अरे वाह, आज तो खाने में मजा आ गया। तो वो चीज आप किस भाव को दर्शा रहे हैं? वाह जो आपका शब्द है वो किस भाव को दर्शा रहा है? आपके खुशी के भाव को दर्शा रहा है कि आप इतना मजेदार खाना खा के बहुत ही खुश हो गए, ठीक है। तो ये क्या है? प्रसन्नता प्रकट करने वाला शब्द। जो वह शब्द है वो क्या है? प्रसन्नता प्रकट करने वाला शब्द। तीसरा देखते हैं, हाय बेचारे का हाथ कट गया। सपोज आप कोई काम कर रहे हो, मम्मी कभी कभी काम कर रही होती है, खाना बना रही होती है, सब्जी काट रही होती है ना। तो सडनली क्या होता है? अचानक से हमारा हाथ कट जाता है, तो क्या बोलते हैं? हाय मेरा हाथ कट गया। तो जो हाय शब्द है वो क्या दिखा रहा है? वो दुख प्रकट कर रहा है। किसी को जब चोट लगती है तो क्या हमें खुशी होती है? नहीं होती ना, हमें दुख होता है। तो उसके लिए कौन सा शब्द होता है? हाय, ठीक है। या किसी को कोई भी चोट पहुंचती है, नुकसान होता है, तो हाय शब्द निकलता है, हाय बेचारे के साथ ये हो गया। तो जो हाय शब्द है वो किस चीज का घोतक है? वो दुख का घोतक है। वो हमें बता रहा है कि इससे दुख का अनुभव हो रहा है, ठीक है। कष्ट या दुख प्रकट करने वाला शब्द। फिर है देखिए, छी कितनी बदबू आ रही है। जब कभी हम कहीं पास से गुजरते हैं और बहुत सारा कूड़ा पड़ा होता है और वहां से बदबू आ रही होती है, होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? छी कितनी बदबू आ रही है, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है ना। या कभी कभी जब कोई जानवर मरा होता है, हम वहां से गुजरते हैं तो हम क्या होता है? छी कितनी गंदी स्मेल आ रही है, कितनी बदबू आ रही है, छी। तो जो छी शब्द है वो क्या दर्शा रहा है? वो घृणा का भाव। मन में क्या हो रही है? हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो रही है, नफरत हो रही है कि उफ कितनी गंदी बदबू आ रही है। तो घृणा प्रकट करने वाला शब्द है छी। और जैसे थू कितना खराब स्वाद है। जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसके लिए भी छी भी बोलते हैं, छी कितनी गंदी सब्जी बनी है ना। तो ये सारे शब्द हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें दुख, खुशी, आश्चर्य, इन सारी चीजों के भाव बता रहे हैं। तो इनको हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक शब्द, ठीक है बच्चों। जब विस्मय आदि बोधक शब्दों के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जो विस्मय आदि चिन्ह होता है बच्चों, वो कैसे होता है आप देख सकते हैं, आप अपनी किताबों में भी देख सकते हैं। एक सीधी खड़ी रेखा और उसके नीचे बिंदी, ठीक है। तो ये होता है आपका विस्मय आदि बोधक का चिन्ह। जैसे आप चिन्ह आपने चिन्ह सीखे होंगे, आपने चिन्ह किए हैं, तो विस्मय आदि बोधक का चिन्ह कैसा होता है? जैसा प्रश्नवाचक करते हैं, आपने प्रश्न लिखा और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं ना। तो इसी तरह से जब कभी हम विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें हमेशा उसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाना होता है। और इसका चिन्ह कैसा होता है? एक सीधी खड़ी रेखा और उसके नीचे एक बिंदी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हम देख सकते हैं,
ये देखिए आश्चर्य, जब हम आश्चर्यचकित होते हैं, हैरान होते हैं, ताज्जुब होता है हमें कि अरे ये क्या है। जैसे अरे, तो देखिए अरे के बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, और ओह, तो ओह विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। इसी प्रकार से प्रसन्नता, देखिए आहा और वाह, ये आपके कौन से भाव को बता रहे हैं, प्रसन्नता को बता रहे हैं। फिर है आपका दुख, इसमें हाय या उफ, तो ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसी प्रकार से घृणा, छी या थू, ठीक है। तो जब भी आप कभी इन शब्दों का प्रयोग करें, इनके पीछे आपको विस्मयादि चिन्ह लगाना ही जरूरी है, अनिवार्य है। अब आगे देखते हैं बच्चों। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें जब हम वाक्य बनाते हैं और पहले क्या आता है, आपका विस्मयादिबोधक शब्द आता है, तो उसके बाद हमें जरूर से विस्मयादि चिन्ह लगाना है, ये मैंने आपको भी बताया। लेकिन इसमें हम कुछ फेरबदल भी कर सकते हैं, वो क्या है, चलिए यहाँ देखते हैं। यदि वाक्य में तुम विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो विस्मयादिबोधक शब्द के बाद अल्प विराम, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा, ठीक है, आप अल्प विराम लगाकर वाक्य के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा सकते हो। अगर आपने कोई वाक्य बनाया, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आप जब आपने विस्मयादिबोधक शब्द लिखा, तो उसके बाद आप अल्प विराम, जिसको आप कॉमा बोलते हैं, वो लगाइए, फिर अपना वाक्य पूरा कीजिए और वाक्य के अंत में आप विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा सकते हैं। कैसे, ये देखिए, हे मातृभूमि, फिर यहाँ पर आपका अल्प विराम, तुझे शत शत प्रणाम, तो यहाँ पर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। ठीक है बच्चों, अब ये है आपके अभ्यास कार्य। उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरो, यहाँ पर खाली जगह दी गई है, तो आपको इनमें से विस्मयादिबोधक शब्दों को सही चुनाव करना है और फिर यहाँ पर लिखना है। दूसरा है, दिए गए शब्दों से अपना वाक्य बनाकर लिखो। आपको 3 शब्द दिए गए हैं, वाह, हाय, उफ, तो आपको इन शब्दों को लेकर ही अपना वाक्य बनाना है। और बच्चों, जितना आप स्वयं से वाक्य बनाएंगे उतना आप जल्दी सीखेंगे। किताबी भाषा ना अपनाकर, किताब में जो वाक्य होते हैं वो ना लिखकर अपने खुद से वाक्य बनाइए, तो आप जल्दी सीखेंगे। फिर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विस्मयादिबोधक शब्दों से कौन सा भाव प्रकट होता है। यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, जैसे वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, तो वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, अब कौन सा भाव आपको महसूस हो रहा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से अरे इतनी जल्दी खाना कैसे बना दिया, तो यहाँ पर आप उसका भाव लिखेंगे। आपको क्या हो रहा है, खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, हैरानी हो रही है, आश्चर्यचकित है, क्या है। ठीक है, छी कितनी गंदगी फैली है, तो यहाँ पर आपको जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो आपको स्वयं से लिखने हैं। चौथा पॉइंट है, सही उत्तर चुनकर उसका अक्षर खाने में लिखो। यहाँ पर बच्चों आपके लिए बॉक्स बना के दिए गए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सही उत्तर चुनकर, अब जैसे पहला है कौन सा वाक्य सही है, आपको यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, तो कौन सा सही है, क सही है, ग सही है, ख सही है या घ सही है, तो जो भी सही होगा आपको बॉक्स में वो लिखना है। जैसे अगर क वाक्य सही है तो आपको क पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी करने हैं। अच्छा, ये चीज जो है बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जैसे वाह चोट लग गई, अगर चोट लगती है तो कौन सा आपका विस्मयादिबोधक शब्द आना चाहिए, क्या वाह आना चाहिए। वाह किसको दर्शाता है, खुशी को दर्शाता है ना, लेकिन चोट लगना क्या होता है, दुख का प्रतीक होता है। तो आप उसी तरह के शब्दों का चुनाव करके यहाँ पर उनके उत्तर को खाने में लिखेंगे। बच्चों फिर बोलूंगी कि जब तक आप ध्यान से सीखेंगे नहीं तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, तो बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए, लिखकर अभ्यास कीजिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि व्याकरण जो होता है वो हमारी भाषा को, हाँ बिल्कुल सही, व्याकरण हमारी भाषा को सही बनाता है, शुद्ध बनाता है। थैंक यू बच्चों।